हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ई यंत्रा इनोवेशन चैलेंज 2025-26 के बारे में। तो एक्चुअली ये जो चैलेंज है या फिर जो कंपटीशन है ई यंत्रा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और ई यंत्रा जो आईआईटी बॉम्बे है इसके द्वारा जो है मल्टीपल कंपटीशन मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए या फिर मल्टीपल कैटेगरी के लिए लॉन्च किया जाता है। उसमें सबसे पहले आपका आता है EYSRC जो कि जो आपके स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। और फिर आपका आता है EYRC जो कि ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन है। अभी जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन है 25 अगस्त को वो जो एंड हो गया है। और अभी फिलहाल में जो है जो ऑनगोइंग है वो है आपका ई यंत्रा इनोवेशन चैलेंज। तो जो EYRC है ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन वो आपका कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है और इस बार जो है आपका टीचर्स के लिए भी ओपन था। बट ये जो ई यंत्रा इनोवेशन चैलेंज है ये आपके कॉलेज स्टूडेंट जितने भी है जैसे UG PG ये सब लोगों के लिए ओपन होता है। तो इसका हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से लोग जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसमें रेस्ट्रिक्शन वगैरह है। बट सबसे पहले जो है हम बात करेंगे थीम के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका कॉम्पिटिशन है इसमें थीम क्या है। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि थीम का मतलब क्या है। थीम का मतलब होता है कि जो भी आपका जो कॉम्पिटिशन है या कोई भी चीज है जिस एक पर्टिकुलर एरिया के अराउंड जो है उस पे जो आइडिया होता है या फिर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो आपका थीम होता है, ठीक है। यानी कि इस बार का जो थीम है वो है आपका एग्रीकल्चर। इसका मतलब है कि जितने भी आपके आइडिया होगी या फिर जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिलेगा या फिर आप जो सोचोगे, ठीक है, वो आपका जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होना चाहिए। जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार का जो आपका थीम है वो है आपका एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर जो कुछ चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे जो है कंट्री में जो मेजर इकोनॉमी जो या फिर आप बोलो कि बैकबोन बोलो इंडिया की इकोनॉमी का है वो है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ यहाँ पर फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद से जो है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो अब जो है एक चीज हम बात करेंगे कि जो आपका EYRC था ई यंत्रा रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन, उसमें क्या होता था कि उसमें जो थीम है उस थीम पे रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ होता है, ठीक है। यानी कि आप जब गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि EYRC में कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन मैं बोल सकता हूँ होती है जिसके बेस पर जो है ई यंत्रा आपको असाइन करती है जो भी पर्टिकुलर या फिर जो सूटेड आपके लिए थीम होता है। बट EYIC यानी कि ई यंत्रा इनोवेशन जो चैलेंज है इसमें जो है आपको खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना होता है, क्या प्रॉब्लम है उसको जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी अपने रोबोटिक्स गेम को लेवल अप करना चाहते हैं वो क्या करें, EYIC को ज्वाइन करें, ठीक है। EYRC में क्या है कि उसमें जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी मिल जाता है तो आपको ये चीज नहीं सोचना पड़ता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको आइडिया लगता है कि ठीक है एक मेरे पास प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कैसे करना है वन स्टेप बाय स्टेप। लेकिन EYIC में क्या होता है कि आपको खुद प्रॉब्लम ढूंढनी है, देन उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है और उसको इम्प्लीमेंट भी आपको ही करना है, ठीक है। तो सारी चीज आपको करनी है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि आपका लेवल अप हो जाता है। और ये जो है मेनली फोकस्ड है स्टार्टअप कल्चर को आप बोलो कि बूस्ट करने के लिए इंडिया में, ठीक है। जो आपका EYRC है वो क्या है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करती है EYRC की आप जो है एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। बट EYIC में प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना है बट आपको प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व करनी है जो आपके स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट करे। तो ऐसे जो है आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने भी पड़ते हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसमें क्या होगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी। यानी कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके एक अपना स्टार्टअप भी बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, इसमें क्या है कि टू क्राफ्ट इम्पैक्टफुल एंड रेलेवेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस डिस्कवर योर नियरेस्ट KVK हियर, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, पूरे जो भी चीजें हैं बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो अब जो आपको समझ में आ गया होगा बट एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
तो यही चीज बोला जा रहा है कि आप जो है क्या करो कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र विजिट करो, आपके नियरेस्ट में जो भी है, ठीक है। और कृषि विज्ञान केंद्र आपको कैसे मिलेगा, ये वाली वेबसाइट पे जाओ icr.org.in, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। और यहाँ पर जो है आपके नियरेस्ट जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर क्या है कि आपको जो है प्रॉब्लम्स, जो भी फार्मर्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपको इजीली आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है एक ऑथेंटिक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम बोलो वो आपको मिल जाएगी बहुत ही इजीली, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ से इजीली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ले सकते हो, प्रॉब्लम को ले सकते हो और उस पर जो है उससे रिलेटेड कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज़ है यार, हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो। तो मेन चीज़ है आप प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, देन यू कैन थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। तो इसके बारे में और थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अभी जैसे जो EYIC का जो फाइनल था, यानी ग्रैंड फिनाले जो IIT बॉम्बे होता है, तो इस बार जो आपका 2024 और 25 वाला जो था उसमें मैं अभी 25 मार्च में मैं गया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मैं देखा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कि फर्स्ट ईयर से थे और बहुत ही उनके मतलब कि मैं बोलूँगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेकर के उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उसको सॉल्व किया था। तो जैसे जब EYIC का पिछली बार आया था तो मुझे लगा था कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते होंगे थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर से होते होंगे, बट जब मैं फाइनल्स में देखा तो वहाँ पर मेरे को मतलब मैं एक तरह से सरप्राइज रह गया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से थे, सेकेंड ईयर से थे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तब भी आपको जो है इजीली आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, अब जो है आ जाते हैं नीचे हाइलाइट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। तो ये आपके कुछ हाइलाइट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी वीडियोज यहाँ पर प्रोवाइड किए गए इनको 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जो यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी आइडिया लग सकती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन अवर इनोवेशन चैलेंज एंड बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स। सबसे पहले ओपन टू ऑल, तो इसमें जो है कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स एंड डिसिप्लिन्स करंटली इनरोल्ड इन एनी डिग्री प्रोग्राम एट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो डिसिप्लिन है वो आपका मैटर नहीं करेगा, तो क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक है कि स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी कई बार पूछते हैं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उनके लिए अलग से कंपटीशन होता है जो कि मैंने बोला था EYSRC होता है, यंत्रा स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन होता है, ठीक है। ये जितने भी EYRC हो गए और EYIC हो गए ये सब जो है ये आपके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि ये जो है आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD लेवल के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ओपन है। देन योर टीम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 2 से 4 मेंबर की टीम होगी, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 4 मेंबर्स हो सकते हैं। और एक स्टूडेंट केवल एक ही टीम ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट ने 2-3 टीम जो ज्वाइन कर रखी है। और जो टीम है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक गाइडिंग फैकल्टी चूज कर सकता है, ठीक है। ये जो है चॉइस है आपकी, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका एक्स्ट्रा, मतलब कि आपने जो टीम फॉर्म की, सपोज करो कि मैक्सिमम 4 मेंबर्स आपके हो गए, उसके बाद जो है आप एक गाइडिंग फैकल्टी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बाय चॉइस होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं भी ले सकते हो। देन मल्टी डिसिप्लिनरी, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डोमेन कैन कोलैबोरेट टुगेदर एज ए टीम बाय चॉइस। We encourage cross-disciplinary participation including engineering, agriculture, science and management institutes.
तो देखो जो आपका EYRC होता है उसमें ये चीज रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आपका डिफरेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मतलब कि एक टीम में, ठीक है। बट आपका EYIC में डिफरेंट स्टूडेंट्स हो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक टीम में, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो इनकरेज किया जा रहा है कि आपके जो एक टीम में जो स्टूडेंट्स होंगे वो जो है मल्टीपल डिसिप्लिन के हों तो बेटर है। यानी कि मान लो कि एक दो स्टूडेंट आपके इंजीनियरिंग के हो गए, एक एग्रीकल्चर का हो गया, इससे फायदा होगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हो गई वो इजीली समझ पाएगा एक बंदा, ठीक है। एक बंदा हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में बेटर हो, एक बंदा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में बेटर हो। तो इसलिए जो है क्रॉस डिसिप्लिनरी पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया है। देन एंटरप्रेन्योरियल, तो ये क्या है, जो EYIC है, मैंने जैसे आपको बोला था कि EYIC आपका मेनली फोकस्ड है स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर को। तो वही चीज है कि आपको जो है यहाँ पर टीम शुड बी रेजिलिएंट एंड क्रिएटिव, एबल टू ओवरकम चैलेंजेस, सीज अपॉर्चुनिटी एंड ड्राइव इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉरवर्ड। तो आप जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन है, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके चैलेंजेस है आपको आइडेंटिफाई करना है, वो चैलेंजेस को आपको एज ए अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। कि अगर आपने वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो भी है आपका इनोवेटिव सॉल्यूशन है, उसको आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो, उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देन हम आते हैं शेड्यूल पर। शेड्यूल सबसे पहले देखते हैं। तो शेड्यूल आपका है सितंबर में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन चलेगा, आपका 25 सितंबर तक आई थिंक है, 20 डेज रिमेनिंग, ओके 25 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। देन आपका जैसे इसमें आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ऑफ द टीम्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, तो सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन अक्टूबर में आपका स्टार्ट होगा आइडिएशन वर्कशॉप, ठीक है। तो आइडिएशन वर्कशॉप क्या होगा? द आइडिएशन वर्कशॉप इज अ वन डे इन पर्सन इवेंट हेल्ड अक्रॉस 4 रीजनल सेंटर्स। इट इज डिजाइन्ड टू गाइड पार्टिसिपेंट्स थ्रू द आइडिएशन प्रोसेस, हेल्पिंग देम ब्रेनस्टॉर्म एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो क्या है कि सपोज करो कि आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है, आप जो है KVK विजिट नहीं कर पाए, ठीक है, और आपको जो है कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, आपने सपोज करो कि आप लोकल जो फार्मर्स हैं उनसे मिले, बट उसके बाद भी आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए जो है ये आइडिएशन वर्कशॉप है। वैसे आइडिएशन वर्कशॉप सबके लिए मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आपको आइडिया आ गया तो आप इसको जो अटेंड नहीं करेंगे, ये सबके लिए मैंडेटरी है। और इसमें होगा क्या कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट वगैरह हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, उन लोगों से जो है ये वर्कशॉप होगी, और वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया जाएगा, ठीक है। एक तरह से जो है आई थिंक ये जो वर्कशॉप होगी पूरी की पूरी, आपको जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, तो जिससे कि आप इजीली जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो पूरा ये 1 डे का वर्कशॉप होगा, और ये जो है ऑफलाइन वर्कशॉप होगा। और अभी जो है यहाँ पर जैसे कि मेंशन है 4 रीजनल सेंटर पे होगा। तो जैसे कि नॉर्थ में एक रीजनल सेंटर आई थिंक दिल्ली में होता है, ऐसे ही आपके अलग अलग जो है 4 रीजनल सेंटर्स होंगे। हो सकता है कि ये जो रीजनल सेंटर्स है वो बढ़ भी जाए डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ईच रीजन्स, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, तो हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में जो है 2 रीजनल सेंटर बना दिए जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट ये है कि आपका जो है रीजनल सेंटर होगा, ऑफलाइन होगा, और ये 1 डे का वर्कशॉप होगा, और यहाँ पर जो आपको इसको आकर के अटेंड करना होगा। देन आपका है, आपने आइडिएशन वर्कशॉप के बाद से जो है सपोज आपको आइडिया आ गया, तो अब क्या होगा, आइडिएशन स्प्रिंट होगा, अक्टूबर से नवंबर में आपका चलेगा। टीम्स विल चूज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड विल ड्राफ्ट अ सॉल्यूशन फॉर द सेम। At the end of the ideation sprint, teams will be submitting the technical proposal and business proposal. तो सबसे पहले तो आपको क्या किया गया, आपको वर्कशॉप दी गई जिससे कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद से आपको जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में आपको सॉल्यूशन को ड्राफ्ट करना है, और जो भी है आपको टेक्निकल प्रपोजल और बिजनेस प्रपोजल, सारी चीज़ें आपको जो है सबमिट करनी होगी। देन आपका आएगा इम्पल्स स्प्रिंट 1, जो कि आपका नवंबर में होगा, इम्पल्स स्प्रिंट। अब ये जो भी टाइमलाइन है, ये एक टेंटेटिव टाइमलाइन है,
बहुत ही अगर आप डिटेल्ड में बात करो कि क्या टाइमलाइन होने वाली है, तो जैसे आपका ये चैलेंज स्टार्ट होगा उसके बाद से आपको जो है वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड की जाएंगी कि कौन कौन कब कब जो है क्या चीज़ें होने वाले हैं, ठीक है। Impulse Sprint 01 is an online event where e-Yantra mentors will engage with participating teams from all regions and review their project. During this sprint, participants will also receive MOOC access, यानी कि massive online open courses, access and training session to support their project development. तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन है। इसमें एक चीज़ है कि MOOC जो कोर्सेस आपके हैं और जो ट्रेनिंग सेशन वगैरह है, और ट्रेनिंग क्या चीज़ की मिलेगी, इसके लिए मैंने जो है अलग से क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रखे हैं। इसको मैं गो थ्रू करूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम इसको गो थ्रू कर लेंगे, बट उसके पहले शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। फिर आपका इम्पल्स स्प्रिंट 2 आएगा। इसमें जो है आपका ऑफलाइन इवेंट होगा वेयर e-Yantra टीम विल विजिट रीजनल सेंटर टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट फॉर इट्स फर्दर एडवांसमेंट। This sprint will be conducted simultaneously across all the regional center। तो ये आपका देखो, जो आपका 01 था ये आपका ऑनलाइन इवेंट था, लेकिन 02 आपका क्या होगा, ये आपका ऑफलाइन होगा, जो कि आपके रीजनल सेंटर थे वहीं पर अगेन ये जो है संपन्न किया जाएगा, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देन आपका है इम्पल्स स्प्रिंट 03, ये आपका ऑनलाइन इवेंट होगा और इसमें जो है क्या दे रहा है कि वेयर ईच टीम मस्ट रजिस्टर फॉर अ 30-minute स्लॉट। ड्यूरिंग योर स्लॉट e-Yantra mentors will access the progress of your project development and provide valuable insight for its further improvement। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी टीम है, तो आपकी टीम को क्या करना पड़ेगा, एक 30 मिनट का जो स्लॉट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो भी स्लॉट बुकिंग वगैरह है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सब कुछ जो है आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है, जब आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, चैलेंज में पार्टिसिपेट करोगे। और यहाँ पर जो e-Yantra टीम है, जो मेंटर्स हैं, वो जो आपको सपोज करो कि आपके जो प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन है आपने अच्छे से उसको डेवलप नहीं कर पाया या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो उसमें जो भी आपको फीडबैक रहेगा वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यहाँ से e-Yantra टीम के थ्रू जो है मिलने वाला है। इसके बाद से जो है स्प्रिंट 03 के बाद से आपका जो है रीजनल फाइनल्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, रीजनल फाइनल्स विल बी कंडक्टेड एट डिफरेंट रीजनल सेंटर्स वेयर टीम विल शोकेस देयर प्रोडक्ट थ्रू अ टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन। Based on these demonstrations, team will be shortlisted for the next stage of the competition। और नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज आपका है फाइनल्स, जो कि आपका होगा IIT बॉम्बे, ठीक है। आई होप जो है आपको शेड्यूल एक तरह से समझ में आ गया कि किस तरह से होगा, ठीक है। आपको कंपटीशन के बारे में हर एक डिटेल, जैसे आप जो है पूरी वीडियो कंप्लीट करोगे तो हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक जितनी भी डिटेल है बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड की जाए, बट इसके बाद भी अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब जो है बात कर लेते हैं e-Yantra इनोवेशन चैलेंज के क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, व्हेन यू रजिस्टर फॉर UIIC यू अग्री टू कंप्लाई विथ ऑल द कंपटीशन रूल्स एंड टर्म्स। और यहाँ पर है कि टीम लीडर्स मस्ट प्रोवाइड मेंबर डिटेल्स, यानी कि जो टीम मेंबर आपका होगा या टीम लीडर जो है आपका, वो आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके जो है डिटेल्स प्रोवाइड करेगा विथ फुल नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स। तो जो आपका टीम लीडर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी कम्युनिकेशन है e-Yantra टीम के साथ में वो सब करने के लिए, ठीक है। देन टीम्स कांट चेंज और रिप्लेस मेंबर्स वंस कंपटीशन इज स्टार्टेड। टीम कंपोजिशन रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द कंपटीशन। तो आप जो है टीम आपका कोई भी टीम मेंबर चेंज नहीं हो सकता है, चेंज नहीं कर सकते हो जब आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट कैन ओनली बी पार्ट ऑफ द वन टीम व्हाइल फैकल्टी मेंबर में पार्टिसिपेट इन मल्टीपल टीम्स। तो आपके जो भी है, आपको स्टूडेंट हैं जो आपका टीम मेंबर्स हैं वो आपके सिर्फ एक टीम में होगा, लेकिन आपके जो फैकल्टी मेंबर है वो आपके जो मल्टीपल टीम में हो सकता है, ठीक है। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपका जो है योर टीम प्रोजेक्ट मस्ट एड्रेस अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये आपको ध्यान में रखना है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो और वो भी रिलेटेड हो एग्रीकल्चर से। टीम्स आर फ्री टू यूज एनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ देयर चॉइस फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही हार्डवेयर चूज करना है, यही सॉफ्टवेयर चूज करना है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डेटा प्राइवेसी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी गो थ्रू कर सकते हो। पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट्स में मैंडेटरी एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस। इट इज मैंडेटरी टू अटेंड ऑल मूक्स यानी मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज
लेक्चर्स एंड टॉक्स एज शेड्यूल्ड बाय द यंत्रा। ठीक है, तो आपका जो है एक जो ऑफलाइन वर्कशॉप होता है उसको अटेंड करना जो है आपका मैंडेटरी होता है। एटलीस्ट आपको जो एक टीम मेंबर तो अटेंड करना ही चाहिए। ठीक है, देन आपके जितने भी कोर्सेस मिलेंगे हमको उनको कंप्लीट करना है और उस पे बेस्ड जितने भी असाइनमेंट मिलेंगे या फिर जो भी टास्क मिलेगा उसको आपको कंप्लीट करना होगा। देन एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस कैन रजिस्टर। यहाँ पर आई थिंक होगा 2 to 4 मेंबर्स ओनली जो स्टूडेंट है वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका फैकल्टी है वो आपका जो है एक फैकल्टी होगा और एक फैकल्टी जो है मल्टीपल टीम्स को जो है लीड कर सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग क्रॉस इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन। देन फाइनल डिसीजन आपका यंत्रा का होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लेगरिज्म पॉलिसी। तो ये बहुत ही मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी आपकी टीम किसी भी तरह से प्लेगरिज्म में आपको जो है किसी भी सोल्यूशन में किसी चीज में मिलता है तो आपकी जो टीम है डिस्क्वालीफाई हो जाएगी तुरंत। ठीक है, इसमें यह है कि एनी काइंड ऑफ प्लेगरिज्म इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड विल लीड टू इमीडिएट टीम डिस्क्वालिफिकेशन। रिमेंबर, प्लेगरिज्म इज चीटिंग। प्रोवाइड प्रॉपर साइटेशन फॉर एनी आइडियाज, इलस्ट्रेशन, ग्राफ, डायग्राम और वर्ड्स टेकन फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन यंत्रा। एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंप्लीट रेफरेंस फॉर ऑल द मटेरियल यूज्ड इन योर वर्क फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। दे बोथ आर थिंग्स आर द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये है आपका रूल्स हैं। ठीक है, देन क्या क्या आपको मिलेगा अगर आप सपोज पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या इससे जो है यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। सबसे पहले जो आपका एक्सपर्ट लेड आइडिएशन वर्कशॉप, यानी कि जो मैंने आपको बोला था कि एक आपका ऑफलाइन आइडिएशन वर्कशॉप होगा, तो ये चीज वही है। और ये जो है आइडिएशन वर्कशॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको जो हेल्प किया जाएगा आपके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में। अब देखो, जब आप जो है यहाँ पर जाओगे वर्कशॉप में तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी लोग आए हैं वो आपके EIIC के लिए ही आए हैं, यानी कि आप वहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल से मिलने वाले हो, आप वहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने वाले हो। यानी कि इन अदर वर्ड्स इफ आई टेल कि आप जो है यहाँ पर नेटवर्किंग भी बिल्ड करोगे। ठीक है, तो ये चीज है इंडस्ट्री एक्सपर्ट नेटवर्किंग। तो ये जो है आपका जो आपकी तरह स्टूडेंट है उनसे भी आप नेटवर्किंग बिल्ड करोगे, आपके जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनके साथ में भी करोगे। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट ऑफलाइन वर्कशॉप सर्टिफिकेशन। तो आप जो है जब ऑफलाइन वर्कशॉप को अटेंड करते हो तो आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आइडिएशन वर्कशॉप। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप मूक, ये आपका जो कोर्स है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मॉड्यूल के साथ में ये आपका कोर्स यहाँ पर है, आपको मिलेगा इस कोर्स का एक्सेस। देन लेवल बेस्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो लेवल बेस्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन मूक कंप्लीशन एंड असेसमेंट इस कोर्स। तो आपने सपोज करो कि ये जो कोर्स है आपने उसको कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट किया है आपने, कितने मॉड्यूल उसके कंप्लीट किए हैं और उसमें जो असेसमेंट दिए हैं उसमें से कितने आपने कंप्लीट किया, वो सब चीजों के बेस पर जो है आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, देन इंटेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम, 2 से 3 महीने की इंटेंसिव टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरियल मेंटरशिप फ्रॉम द इंडस्ट्री वेटरन्स, यानी कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा आपको जो है ये मेंटरशिप भी मिलने वाला है। देन इंडस्ट्री एक्सपर्ट नेटवर्किंग, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सपोर्ट। अब देखो इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपका कोई स्टार्टअप आपके अर्ली स्टेज में होता है तो उसको जो चाहिए होता है हर तरह से सपोर्ट, आइदर इट्स इन फंडिंग या फिर कोई भी तरह से आप बोलो। ठीक है, कि आपको जो है कोई आपको कैसे जो एक्सपेंड करना है, ये सारी चीजें जो भी चीजें आपके स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट चाहिए होता है तो आपको जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो वही चीज है स्टार्टअप इंक्यूबेशन सपोर्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड पोटेंशियल मार्केट वायबिलिटी। तो यहाँ पर जो है जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको जो है एज ए प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं उन सबको जो है यहाँ पर एज ए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलता है। देन कंपोनेंट कॉस्ट रिम्बर्समेंट। तो रिम्बर्समेंट ऑफ द कंपोनेंट कॉस्ट इज मैक्सिमम 10,000 फॉर द सेलेक्टेड रीजनल फाइनलिस्ट। तो ये सबके लिए नहीं है, जैसे ही आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे रीजनल फाइनल्स के लिए तो आप जो है ये अपने जितने भी कंपोनेंट है हार्डवेयर वगैरह उनके जो कॉस्ट जो है उसको आप शो कर सकते हो और उसके बेस पर जो है आप रिम्बर्स कर सकते हो अपनी कंपोनेंट कॉस्ट को। ठीक है, मैक्सिमम 10,000 है, यानी कि आपने सपोज करो कि 20,000 का कंपोनेंट यूज किया है तो आप मैक्सिमम तब भी 10,000 उसमें रिम्बर्स कर सकते हो। आई होप जो है ये आपको क्या मिलने वाला है,
अगर आप IC में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको समझ में आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 3000 है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो कि है आपका इंक्लूडिंग टैक्सेस है, ठीक है। देन है डिस्काउंट अवेलेबल। तो अब देखो इस 3000 पर आपको जो है मल्टीपल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे जिनको आप अवेल कर सकते हो। सबसे पहले है आपका ELSI कॉलेज डिस्काउंट, यानी ई अंतरा लैब सेटअप इनिशिएटिव। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें ELSI इनिशिएटिव के जो है अंडर में लैब्स इस्टेब्लिश की गई हैं, ठीक है, सेटअप की गई हैं। तो वो सभी कॉलेजेस को जो है उस सभी कॉलेज के स्टूडेंट को जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका कॉलेज ELSI कॉलेजेस की लिस्ट में है कि नहीं है? इस पे आप क्लिक करोगे, देन आपका ओपन होगा और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ। ऐसे आओगे, कंट्री सेलेक्ट करोगे, देन आपका स्टेट, सपोज दिल्ली मैंने कर लिया। तो जो भी आपके कॉलेज यहाँ पर लिस्टेड है, अगर उनमें से कोई कॉलेज आपका है तो आप जो है 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। देन अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, ये आपका जो है सिर्फ 10 सितंबर तक रहने वाला है। तो आप जो है अगर इससे पहले देख रहे हो वीडियो तो थोड़ा आप जो है इसमें 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है इसमें ले सकते हो, ठीक है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है फॉर द अर्ली रजिस्ट्रेशन। इसके बाद है ऑल गर्ल टीम डिस्काउंट है, ये आपका 10% है और ये अवेलेबल होगा टिल एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इसमें आपका जो है जो आपकी कंडीशन वो है कि आपकी जो है 4 मेंबर की टीम होगी और जो 4 मेंबर्स होंगे सभी लोग जो है गर्ल्स होनी चाहिए। इसके बाद से जो है मैं आपको एक जो है कूपन कोड दे दूंगा जिसको यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यूज कर सकते हो। जो कोड है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन हर जगह से मिल जाएगा। आप कहीं से भी उस कोड को उठा सकते हो। देन अगर सपोज करो कि आपने जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिस कर दिया तो आपके लिए जो है एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको इंजीनियर्स डे डिस्काउंट मिलेगा जो कि आपका 11 ऑफ द सितंबर से 17 ऑफ द सितंबर तक रहेगा, जो कि आपका 15% डिस्काउंट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका टीम रजिस्ट्रेशन, आपका ये मेन सारी चीजें हैं हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है, बट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 2 to 4 मेंबर की टीम आपको यहाँ पर फॉर्म करनी है। जो आपका जो मेंटर होगा वो आपका बाय चॉइस हो सकता है, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप नहीं भी मेंटर रख सकते हो। ओपन टू ऑल इंजीनियरिंग, साइंस एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। इस टीम में हैव 1 मेंटर विच इज नॉट मैंडेटरी। अ मेंटर कैन गाइड मल्टीपल टीम। इस स्टूडेंट कैन ज्वाइन ओनली 1 टीम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें वैसे हमने डिस्कस कर रखी है। स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कैन फॉर्म अ टीम, ठीक है। देन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसे जो है क्वेश्चंस आपको भी आ सकते हैं, ऐसे डाउट आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जितने भी मैंने चीजें यहाँ पर मेरे को डाउट थे मैंने उनको लिस्ट डाउन कर दिया। देन आई हैव गॉट दिस आंसर्स फ्रॉम द ईयंत्रा टीम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एनी टेक्निकल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड और नॉट। तो यहाँ पर है यस, देयर विल बी अ टेक्निकल ट्रेनिंग स्प्रिंट वेयर स्टूडेंट्स will be trained in ROS, robot operating system, IoT, Internet of Things, embedded system, drone and software foundation MOOC courses along with the some assigned tasks. This sprint will last for about 2 to 3 week। तो ये 2 to 3 week का एक स्प्रिंट होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स आर कवर्ड इन एक्सपोजर टू प्रॉब्लम डोमेन। तो ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है ये चीज। तो देयर विल बी एन इन पर्सन आइडिएशन वर्कशॉप दैट विल बी होस्टेड एट डिफरेंट रीजनल centers across India where students will be guided in problem identification and in finding effective and practical solution. The regional centers will be decided based on the number of the registration from a specific region। तो सपोज करो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन, नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिले तो और इतने रजिस्ट्रेशन हैं कि वो सभी स्टूडेंट को एक रीजनल सेंटर पर जो नहीं बुलाया जा सकता है। तो वहां पर क्या होगा कि आपको जो है 2 रीजनल सेंटर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। और उस रीजनल सेंटर पर जो वर्कशॉप होगी वो आपका आइडिएशन वर्कशॉप होगी, यानी कि आपको जो है वहां पर ऐसी चीजें डिस्कस की जाएगी जिससे कि आप जो है अपनी आइडिया को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर सको। देन कंपोनेंट्स प्राइस इज रिम्बर्स इन रीजनल फाइनल्स, ठीक है। तो
क्वेश्चन मार्क है, मतलब मैंने पूछ रखा है कि ये इसी रीजनल फाइनल्स वाले स्टेज में ही रिम्बर्स होगा या फिर इसके पहले भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन है, रिम्बर्समेंट ऑफ कंपोनेंट कॉस्ट फॉर सिलेक्टेड रीजनल फाइनलिस्ट अपॉन सक्सेसफुल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। यानी कि जो आपका रीजनल फाइनलिस्ट है, यानी कि जो आपका रीजनल फाइनल्स होगा उसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपका प्रोटोटाइप है वो आपको शो करना होता है कि आपने जो भी डेवलप किया, ठीक है। तो उसके बेस पर जो है आपको अपने कंपोनेंट को रिम्बर्स कर सकते हो, यानी कि मेनली आप जो है रीजनल फाइनल्स में ही उसी स्टेज में ही आप जो है इनको रिम्बर्स कर सकते हो कॉस्ट को। एनी ट्रैवल अलाउंस फॉर द आइडिएशन वर्कशॉप ग्रैंड फिनाले, तो आपका जो है आइडिएशन वर्कशॉप के लिए कोई भी आपका अलाउंस नहीं मिलेगा, ना तो आपका ट्रैवल अलाउंस मिलने वाला है, ना ही कोई अकोमोडेशन मिलने वाला है। बट आपको ग्रैंड फिनाले के लिए आप जो है ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा और आपको जो अकोमोडेशन भी IIT बॉम्बे में मिलने वाला है। नेक्स्ट इज एनी एलिमिनेशन राउंड इन EIIC, इसमें है कि द कंपटीशन विल हैव मल्टीपल एलिमिनेशन राउंड एट डिफरेंट स्टेज एट द फर्स्ट आफ्टर द आइडिएशन सबमिशन ड्यूरिंग द आइडिएशन स्प्रिंट। तो आपका जो यहाँ पर था शेड्यूल में आपको दिखाता हूँ, आइडिएशन स्प्रिंट है जिसमें आपको क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन को ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो इस वाले फेज में भी आप जो है आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है। क्यों हो सकती है? सपोज करो कि आपने जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ऐसा दिया है जो कि बहुत ही बेसिक से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। या फिर जो आपका वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, तो वहीं पर आपकी टीम जो है डिस्क्वालीफाई हो सकती है। सेकेंड इज सेकेंड आफ्टर द इम्पल्स स्प्रिंट 3, तो आपका जो इम्पल्स स्प्रिंट था जिसमें आपको एक 30 मिनट का जो है स्लॉट बुक करना था, जिसमें आपकी यंत्रा टीम आपके जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोग्रेस है, उसको उस पर डिस्कशन करेगी। तो ये वाला जो आपका होता है स्प्रिंट 03, ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड हो सकता है, ठीक है। और आपका एक रीजनल फाइनल्स है, ये आपका एलिमिनेशन राउंड होता है और इसके से आपका ग्रैंड फिनाले होता है IIT बॉम्बे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइटेरिया फॉर सबमिटिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो एज ए स्टूडेंट मेरे को कैसे पता लगेगा कि जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर मैं काम कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे जो है वो क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे मेरे को समझ में आएगा? तो ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। देन हाउ ए स्टूडेंट विल जज दैट अ पर्टिकुलर आइडिया इज गुड एनफ टू वर्क एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन EIIC। तो सेम थिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये आपका प्रॉब्लम है, सॉरी क्वेश्चन है। देन आंसर इज कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू द थीम ऑफ द एग्रीकल्चर। सबसे बेसिक चीज यही है कि आपके जो इसी थीम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। Then next is the ideation workshop will serve as a basis for the student to select their problem statements. Students may also visit KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र in their area or any agricultural university in their region। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्या जो है बेसिक प्रॉब्लम्स है या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपके फार्मर्स जो है फेस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल इज इंक्लूडेड इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मूव। तो दिस कोर्स विल गाइड स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इनोवेटिव, creative and entrepreneurial way. Most of the course is activity based. These activities will push them towards thinking as an entrepreneur. Completing the activity will require thorough understanding of all the material provided during the course. तो इसमें जो है आपका जैसे आपने पहले देखा था क्या होगा कि जो आपके ये जो कोर्सेज मिलेंगे इस पे जो है बेस्ड असाइनमेंट भी मिलने वाला है, ठीक है। और वो असाइनमेंट ऐसे होंगे कि जब तक आप जो है आपको पूरे कोर्स की नॉलेज नहीं होगी, आपने पूरे कोर्स से गो थ्रू नहीं किया होगा बहुत ही सीरियसली, तब तक जो है आप उन असाइनमेंट्स को नहीं कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 वीक्स फॉर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। द कोर्स हैज 20 मॉड्यूल्स ईच विद क्विजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्विजेस भी होंगे आपके। स्टूडेंट्स मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50% इन ईच क्विज टू रिसीव ए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। The next question is what if student didn't get permission from college administration to attend workshop or impulse sprint 2, जो आपका ये जो है आपका फिजिकली इसमें आपको प्रेजेंट होना था, ठीक है। Where student has to be physically present. The answer is at least one team member must attend the in-person ideation workshop and impulse sprint to ensure smooth participation.
इन द वर्स्ट केस सिनेरियो स्टूडेंट मे रिक्वेस्ट सपोर्ट और क्लैरिफिकेशन वाया मेल। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो मैंडेटरी है कि एटलीस्ट एक मेंबर तो आपका जो है इन पर्सन यानी फिजिकली आपका प्रेजेंट हो, आइदर इट्स आइडिएशन वर्कशॉप और इट्स इम्पल्स स्प्रिंट, ठीक है। बट अगर सपोज करो कि वर्स्ट के सिनेरियो में आपको कहीं से भी आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका पूरा सिनेरियो है यंत्रा टीम को आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, देन यंत्रा टीम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आई थिंक आपके भी हो सकता है कुछ इसमें से डाउट रहे होंगे, तो मैंने इनको डॉक्यूमेंट कर रखा है। तो आई होप जो है सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई, और मैंने ट्राई किया है कि आपको जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूं इस पर EYIC पर। बट इसके बावजूद भी हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप उनको जो कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।